तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अभी हम 12 का जो बीएसटी जो स्टार्ट किए हैं, बीएसटी में बहुत हद तक पढ़ाई हो चुका है। तो अभी हम पहुँचे हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का हम बता दिए थे, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। आज हम पढ़ें कि अभिप्रेरणा का तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, लक्षण क्या है, यानी कि उसका विशेषता क्या है। सबका आंसर एक ही है, यानी कि उसका तत्व क्या है, अभिप्रेरणा का प्रकृति क्या है, उसका लक्षण क्या है। हम अभिप्रेरणा का अर्थ बता दिए हैं, ये विशेषता बता दिए हैं। तो लक्षण, प्रकृति, तत्व, गुण, विशेषता मिला जुला के सबका आंसर एक ही हो जाता है। तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक अभिव्यक्ति है, यानी कि एक आंतरिक फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है कि जब हम किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उसके अंदर में एक उत्तेजना पैदा होता है। जब किसी को हम मोटिवेट करते उसके अंदर में एक फीलिंग पैदा होता है कि उस काम में जो हमको मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज हम मोटिवेट इतना अच्छे से हो गए हैं। तो जिस काम में हमको मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसके लिए अगर हमको मोटिवेट किया जा रहा है तो उसके प्रति हमको एकदम फीलिंग जगने लगता है कि नहीं, हमको काम करना है। इसलिए कहा गया कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक अभिव्यक्ति है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। काम अब करना है, काम अब करना है, काम अब करना है। इतना वो चार्ज हो जाता है, इतना वो मोटिवेट हो जाता है कि काम को करने में लग जाता है। अभिप्रेरणा एक जटिल एवं कठिन प्रक्रिया है। सबका दिमाग अलग अलग ढंग से होता है, सबका उद्देश्य अलग अलग होता है, सबका ज़रूरतें अलग अलग होता है। सबको एक सूत्र में बांधना, उसको अभिप्रेरित करना, अपनी ओर आकर्षित करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही जटिल काम है। तो इसलिए कहा गया अभिप्रेरणा एक जटिल एवं कठिन प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक निरंतर प्रक्रिया, जिसमें शुरू से पढ़ रहे हैं कि प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है, नहीं, प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अभिप्रेरणा भी जो है एक निरंतर है, कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बार बार होती है। तो अभिप्रेरणा एक निरंतर, खाली कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको टॉपिक पर पकड़ हो गया, कॉन्सेप्ट पर पकड़ हो गया, तो फिर आपको सवाल डिटेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह से हो सकता है। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है कि काम के दृष्टि से इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक वो इंसान होते हैं जो अभिप्रेरित हो गया है, अभिप्रेरित होकर, मोटिवेट होकर काम में लग जाता है, उसे कहते हैं सकारात्मक अभिप्रेरणा। एक होता है कि मोटिवेट होने के बाद भी काम नहीं करता है, कामचोर टाइप के जो होता है, एम्प्लॉय होता है, उसे कहते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो ये आपका 4 पॉइंट है। 5वां है अभिप्रेरणा लक्ष्य उन्मुख व्यवहार उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा क्या होता है, हमेशा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में होता है। आदमी का एक लक्ष्य रहता है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। तो आदमी अभिप्रेरित होकर, मोटिवेट होकर उस लक्ष्य के प्रति उस पागल हो जाता है और उस लक्ष्य को पाने में वो लग जाता है। इसलिए अभिप्रेरणा कहा गया लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये है अभिप्रेरणा की विशेषताएँ, लक्षण, गुण। आप अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो फिर आपको डिटेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मोटिवेशन क्या होता है ये आ गया तो आपको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह हम टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।